दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सचिवालय में एक बेहद अहम रिव्यू मीटिंग हुई। दोपहर 12 बजे शुरू हुई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की। बैठक में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा, पंकज सिंह और प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे। मीटिंग का मुख्य फोकस दिल्ली में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति और भविष्य में उठाए जाने वाले ठोस कदमों पर रहा। दिल्ली सचिवालय में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में साल 2028 तक के एक्शन प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार ने मैकेनिकल स्वीपिंग, डस्ट मिटिगेशन, कूड़े के पहाड़ के निस्तारण और वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट को तेज करने पर जोर दिया। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर और 62 हॉटस्पॉट इलाकों में मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए। दिल्ली मेट्रो फेज 5, बड़े बस टर्मिनल, यमुना सफाई, बायोगैस प्लांट, ईटीपी, एसटीपी लगाने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने जैसे मुद्दे भी एजेंडे में शामिल रहे। प्रदूषण को लेके आज एक बहुत बड़ी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है। इसमें अगले 2028 तक के सारे प्लान्स को आज अप्रूव किया गया है। किस तरह से दिल्ली के अंदर मैकेनिकल स्वीपिंग से बड़ी, छोटी, मीडियम सभी सड़कों को लिया जाएगा। किस तरह से दिल्ली के अंदर डस्ट मिटिगेशन के लिए सारी एजेंसीज, चाहे पीडब्ल्यूडी है, डीएसआईडीसी है, डीडीए है, एनडीएमसी है, एमसीडी है या कैंट है, इन सबको भी इनके प्लान्स भी लिए गए हैं। जो कूड़े के पहाड़ हैं उनकी समीक्षा की गई है। बैठक में ये भी तय किया गया कि दिसंबर 2026, 27 और 28 तक किन-किन लक्ष्यों को पूरा करना है। मेट्रो के नीचे पार्किंग, मलबा उठाने के लिए ऐप, कूड़ा प्रबंधन को बेहतर बनाने और ई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की समय सीमा तय की गई। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार की ओर से एमसीडी को 250 एमआरएस मशीनें देने का ऐलान किया, जिससे डस्ट मिटिगेशन में बड़ी मदद मिलेगी और प्रमुख सड़कों पर PM 2.5 को नियंत्रित किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से एमसीडी को और पैसे दिए हैं, जिसके तहत पहले 70 एमआरएस आ रहे थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय कराया कि 250 एमआरएस, मतलब दिल्ली के अंदर लगभग 180 और एमआरएस एमसीडी को देने के लिए भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है। तो इससे मुझे लगता है कि दिल्ली की डस्ट मिटिगेशन के ऊपर बहुत बड़ा काम होगा। जैसे मैंने बताया कि मिस्ट के माध्यम से सभी हॉटस्पॉट्स के साथ साथ अब ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स और मेजर रोड्स जिनके ऊपर भी PM 2.5 ट्रैफिक का पोल्यूशन रहता है, उसको रोकने का काम भी किया गया है। स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए एक लंबी और ठोस रणनीति तैयार की। अब देखना ये होगा कि तय समय सीमा में ये योजनाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतरती हैं और राजधानी के लोगों को जहरीली हवा से कब तक राहत मिलती है। सहयोगी शूरवीर के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।